हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम एक फिर से इंटरेस्टिंग और सिंपल सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम एक विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, एक्सटर्नल है, और इलेक्ट्रिक डायपोल को इन्फिनिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जो भी ऑल पॉसिबल, जो भी सभी संभव कार्य हैं, उन सभी कार्यों को जब हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो जो किया गया कुल कार्य है वही कहलाएगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों, इसमें थ्योरेटिकल कुछ बातें हैं और इसकी डेफिनेशन है जो सैद्धांतिक बातें हैं, और साथ ही साथ आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो हमने लिख ली है। डायग्राम और मैथमेटिकल हम साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। तो दोस्तों, ये टॉपिक समझने के लिए इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो भी आपको याद होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। तो दोस्तों, पहले वाला टॉपिक था कि हमने द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र लिया था या एक विद्युत क्षेत्र लिया था, उसमें हमने उसको घुमाया था। तो घुमाने पर जो कुल किया गया कार्य कितना आया था, वो जो आंसर था W = PE 1 - cos थीटा, ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। उस आंसर को भी हम यहाँ यूज में लेंगे। द टोटल वर्क डन, ठीक है, द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो दोस्तों, ये सिंपल सा जो आपको बता दिया है, और इसको हम थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते चलते हैं बिना समय गवाए। तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या कि विद्युत क्षेत्र में, किसमें दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में कोई भी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, वो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? उस कार्य के बराबर होती है। किसके बराबर है दोस्तों? कार्य के बराबर। जो विद्युत द्विध्रुव को कहाँ से, अनंत से, और इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र यानी कि विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है, तो इस क्षेत्र में लाने के लिए जो कार्य किया जाए वही कहलाती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दैट वर्क। कौन सा वर्क दोस्तों? दैट वर्क विच इज रिक्वायर्ड, जिसके लिए हमें जरूरत है, टू बी डन इन ब्रिंगिंग, लाने के लिए, इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गई होगी। अपने अनुसार भी आप लिख सकते हो कि जो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, कि अनंत से हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए जितना भी कार्य किया जाता है वो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके लिए हमने ये क्या क्या लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम के रूप में यहाँ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ हम दोस्तों एक विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं, और वो कौन सा विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। वो हम समरूप विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं, यूँ इस तरह से। ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डायग्राम के रूप में लिया है, और इसमें इधर दिए धनावेश जो हैं, जिन काल्पनिक मार्गों, जिन काल्पनिक पाथ्स, जिन काल्पनिक जो मोड्स हैं, उनसे मूव करें तो वो आपके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, और वो आपके ड्रॉ कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने शो कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ से मान लीजिए आपके ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये है अनंत, और यहाँ से हम वो डायपोल को लेके आ रहे हैं। अब यहाँ तक तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो? डायपोल में दो चार्ज होते हैं, एक -q एक +q। तो इन्फिनिटी से जब हम डायपोल पर लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा समझें, यानी F
W ले लेते हैं दोस्तों, तो W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट दोस्तों कितना है, इन्फिनिटी। तो माइनस क्यू के द्वारा जो वर्क डन है वो भी इन्फिनिटी है, और प्लस क्यू के द्वारा जो भी वर्क डन है वो भी इन्फिनिटी है। कहाँ तक, बाहर तक। और जब हम इसको अंदर लेके जाएंगे, अब अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ से एक तरह से पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, और यदि हम डायपोल को इस तरह से यूं यदि अंदर की ओर स्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण ये बार बार बाहर आने का प्रयास करेगा। बहुत ज़्यादा आपको फोर्स की, बहुत ज़्यादा आपको वर्क डन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों होगा क्या कि जब हम ये, आप जैसे जैसे जो मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपके डाउट्स हैं, ये क्लियर होते रहने चाहिए। तो दोस्तों फिर क्या होगा, यहाँ आके आपका जो माइनस क्यू चार्ज है वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेगा, अतिरिक्त कार्य करेगा कंपेयर टू द प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, और यहाँ ये दोस्तों प्लस क्यू चार्ज है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है ये आप जानते हो, ये एक डाइपोल ले लिया। ठीक है, तो माइनस क्यू आवेश के द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य, यानी कि कुछ जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट है वो 2A करता है, और प्लस क्यू। अब इसके अंदर देखिए दोस्तों हो क्या रहा है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर, इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो किधर किधर होगी वो भी हम यहाँ इसके अंदर समझते जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा, इन्फिनिटी से हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो बाहर तक तो वर्क डन दोनों का सेम है। ठीक है, अंदर जो है वो यहाँ के बाद में आगे प्लस क्यू चार्ज नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिपल होकर वो फिर से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ तक तो ये आ जाता है, और माइनस क्यू के द्वारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एक्स्ट्रा वर्क डन किया जाता है। तो हम पढ़ें क्या लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, ये आपने इसकी डायग्राम जो डेफिनेशन है ये अकॉर्डिंग टू डायग्राम भी और वैसे भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, और वो अनंत से, कहाँ से, इन्फिनिटी से, और समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है, समरूप विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है, उसमें इस प्रकार लाया जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण P सदैव E की दिशा में रहे। अभी हमने रोटेट नहीं किया है, किसी थीटा एंगल पर नहीं ले रहे, वो बाद में हम इसको रोटेट कर लेंगे, या इसका एक सिंपल मेथड मैं आपको अभी और बताऊं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसका सेकंड पार्ट में, ये ज़्यादा लंबा यदि वीडियो नहीं होगा तो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल और थोड़ा सा लेंदी मेथड है। फिर एक शॉर्ट ट्रिक में शॉर्ट मेथड, जो कि प्रीवियस वीडियो जो आपका था वर्क डन वाला, वैसा ही बन जाएगा। हाँ, तो विद्युत द्विध्रुव को अनंत से समरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में इस प्रकार लाया जाता है कि कौन कौन, P और E दोनों की दोनों दिशा में रहें। अब देखिए दोस्तों, डाइपोल मोमेंट की जो दिशा है वो किधर से किधर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ये किसकी दिशा होती है, P की है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी दोस्तों इधर ही है, यानी एक्स अक्ष में है। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E in such a way the dipole moment P always remain in the direction of E, in the direction of E। P और E यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। क्लियर। अब इसमें ये थोड़ी सी और लिखी हुई थ्योरी कि विद्युत क्षेत्र E के कारण द्विध्रुव के आवेश पर दो बल काम करेंगे, यानी ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर जो फोर्स है वो F इक्वल्स टू प्लस क्यू। ये आपको पहले से क्लियर है, जब आपने टॉर्क मेज़र किया था वहाँ भी किया था, डाइपोल जो वर्क डन किया था, ठीक है, रोटेट करने में, उसमें भी आपने किया था। तो इसके ऊपर एक फोर्स F इक्वल्स टू क्यू जो किधर है, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा में अप्लाई होता है, और आवेश माइनस क्यू उतना ही बल है, और ये कितना हो गया दोस्तों, F इक्वल्स टू
माइनस क्यू ई, और ये किधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, यानी ये इस तरफ लग रहा है F इक्वस टू माइनस क्यू ई, और F इक्वस टू प्लस क्यू इधर लग रहा है। माइनस क्यू ई इसको अंदर की ओर ले जा रहा है, प्लस क्यू इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। क्लियर, ये यानी इस तरफ लग रहा है और ये इस तरफ लग रहा है, समझाने के लिए, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अतः द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए प्लस क्यू आवेश पर बाह्य कार्य, जबकि माइनस क्यू आवेश स्वयं कार्य करता है। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि अंदर जो माइनस क्यू चार्ज है उसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, एक तरह से एज्यूम करें, और वो प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, तो ये माइनस क्यू चार्ज अंदर की तरफ, और प्लस क्यू चार्ज है उसमें आपके रेपल हो रहा है, उसमें आपके प्रतिकर्षण हो रहा है। तो अब आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा कि माइनस क्यू जो चार्ज है वो तो स्वयं ही विद्युत क्षेत्र में जा रहा है, कार्य कर रहा है, जबकि प्लस क्यू जो चार्ज है उस पर हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड फोर्स प्लस QE एक्ट्स ऑन द अलोंग द डायरेक्शन, क्लियर, एंड ऑन द चार्ज प्लस Q एंड डायरेक्शन फील्ड ऑन द चार्ज Q, ऑन द चार्ज प्लस Q, क्लियर, and the same amount of force F equals to minus QE acts in opposite direction of charge, opposite direction of charge minus Q। तो ये आप दोस्तों पॉज करके लिख लीजिए, क्लियर हो गया होगा। मैथमेटिकल हम आगे अभी करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये आपने पीछे क्लियर कर लिया था कि यहाँ हम दो प्रकार की कंडीशन ले रहे हैं। एक तो माइनस क्यू जो चार्ज है या डाइपोल है पूरा का पूरा, उसको हमने एक बार तो पैरेलल सिचुएशन में लिया है, ठीक है, कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम जब विद्युत क्षेत्र से इसकी तुलना करें तो इसके समांतर हम ले रहे हैं और फिर इसको हम थीटा रोटेट कर ले रहे हैं। तो द्विध्रुव द्वारा जो किया गया कार्य है, तो वो कार्य कितना है दोस्तों, वो कार्य मान लीजिए W1 है, तो W1 कितना हो जाएगा, W1 हो जाएगा बल गुणा विस्थापन, ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो फोर्स कौन सा है, माइनस क्यू आवेश पर बल, और इनटू साथ ही साथ क्या है दोस्तों, विस्थापन है, और वो विस्थापन कितना है, अतिरिक्त दूरी, जो अतिरिक्त दूरी है, ठीक है, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इनटू एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कंपेयर टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, फोर्स तो आपने पीछे क्लियर कर लिया था QE, और इनटू में क्या है दोस्तों 2A, कितना है दोस्तों 2A। 2A जो है माइनस क्यू आवेश ने अतिरिक्त विस्थापन, अतिरिक्त दूरी तय की है। तो ये आ गया दोस्तों माइनस Q इंटू 2A आप जानते हो दोस्तों PE, और P आप जानते हो Q इंटू 2A, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जानते हो। तो ये जो माइनस PE आया है ये वही है विद्युत क्षेत्र के समांतर रखे द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो वर्क डन है, इसी वर्क डन को हम कह देते हैं दोस्तों द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ये जो वर्क डन है इसी को हम U कह देते हैं, U1 हो गया दोस्तों माइनस PE, माइनस PE, ठीक है। जो वर्क डन की एबिलिटी होती है वही आपकी एनर्जी कहलाती है। अब ये वाला जो आंसर है दोस्तों, ये प्रीवियस वीडियो में आप इसको क्लियर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप क्लियर कर लेना। द्विध्रुव को समांतर स्थिति से, समांतर आ गया, उससे किसी भी थीटा डिग्री कोण पर घुमाने के लिए
घुमाने के लिए कुल किया गया कार्य। नाउ द एक्स्ट्रा वर्क इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट पैरेलल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द एंगल थीटा। तो दोस्तों ये W2 ले लीजिए या इसको हम U2 ले लीजिए, वर्क डन। ठीक है, जो वर्क डन है वही एनर्जी है, और ये होती है दोस्तों PE1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो जो टोटल वर्क डन है तो वो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल वर्क डन या कुल स्थितिज ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों ये जो कुल स्थितिज ऊर्जा है द्विध्रुव की, किसकी है दोस्तों, द्विध्रुव की। कुल स्थितिज ऊर्जा द्विध्रुव की जब यह थीटा कोण पर हो, थीटा कोण पर हो। तो दोस्तों ये आ जाएगा U इक्वल्स टू U1 प्लस U2। कुल स्थितिज ऊर्जा द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। ठीक है, व्हेन इट बिकम ऑन थीटा एंगल। तो U इक्वल्स टू U1 प्लस U2, इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू 4 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3 का मान कहाँ रख दें दोस्तों, समीकरण 4 में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 4। तो दोस्तों ये हो जाएगा U इक्वल्स टू माइनस PE और प्लस PE1 माइनस कोस थीटा। तो U इक्वल्स टू क्या आ गया दोस्तों, माइनस PE प्लस PE और माइनस PE कोस थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो U इक्वल्स टू आ गया दोस्तों माइनस PE कोस थीटा, ये आ जाता है U इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में ले लें, सदिश रूप में, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में U इक्वल्स टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट है, ये आप जानते हो दोस्तों, अदिश गुणनफल है, और अदिश गुणनफल में हम क्या ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट, बिंदु गुणनफल हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पॉज करके लिख लीजिए। अब मैं इसकी 2-3 कंडीशन ले रहा हूँ इक्वेशन 5 से, ये इक्वेशन 6 हम ले लेते हैं। तो आप पॉज करिए और लिखिए। हाँ तो दोस्तों आंसर आया है आपके U इक्वल्स टू माइनस PE कोस थीटा आया है, U इक्वल्स टू माइनस P। इसमें दोस्तों हम 2-3 कंडीशन ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 0 डिग्री कोण पर हो, when electric dipole make angle 0 from electric field, from electric field। तो दोस्तों क्या होगा, हाँ तो दोस्तों ये हो जाएगा, आप देखिए थीटा इक्वल्स टू 0 और cos 0 की वैल्यू हो गई दोस्तों 1। इट मीन ये इसी तरह से ही है। ठीक है, तो इस स्थिति में U इक्वल्स टू आ जाएगा दोस्तों माइनस PE, माइनस PE। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 5। तो दोस्तों ये मिनिमम स्टेज है और स्टेबल स्टेज है, यानी स्थायी अवस्था है। कौन सी अवस्था है दोस्तों,
स्थायी अवस्था, यहाँ इजीली डाइपोल रेस्ट रहेगा। दूसरा हम ले लेते हैं जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, यानी कि जो डाइपोल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, लंबवत हो। व्हेन द डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोस्तों क्या होगा, कोस 90 हो जाएगा 0, तो ये आंसर आ गया u इक्वल्स टू PE, और cos थीटा यानी कि 0, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपके 0, ठीक है, माइनस ले लो न लो माइनस, तो ये cos 90 0 हो गया। तो ये मिनिमम है, इससे यहाँ ये इसमें कुछ नहीं है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, क्योंकि हम इसको एक तरह से 0 पॉइंट। तीसरी हम ले लेते हैं दोस्तों जब द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री एंगल, यानी कि विपरीत हो। विपरीत हो, विपरीत का मतलब P वेक्टर और E वेक्टर, P वेक्टर और E वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन न होकर P वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो और E वेक्टर की इधर हो, ठीक है, विपरीत हो। कौन विपरीत हो, P वेक्टर और E वेक्टर। When the electric dipole moment and electric field are opposite to each other and the electric dipole make an angle together with angle theta equals to 180, तो दोस्तों cos 180 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -1, तो u इक्वल्स टू हो गया PE। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाली दोस्तों स्थिति है मैक्सिमम, अधिकतम, ये है न्यूनतम, ये है अधिकतम, ठीक है दोस्तों। और ये कौन सी अवस्था है, अस्थायी अवस्था है। यहाँ दोस्तों स्टेबल नहीं रहेगा, यहाँ वो फिर से रिपल्सन होगा बाहर जाने का। इसको हम इस तरह से, यानी लाइक दिस, इसको हम यहाँ, ये प्लस Q है और ये माइनस Q है, ये वाली सिचुएशन है दोस्तों। तो E की डायरेक्शन तो इधर है और P की डायरेक्शन इधर है, ये वाली सिचुएशन। तो ये एक अनस्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। वर्क डन जो है, एनर्जी है, वो सब ज़्यादा लगेगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।